सभी मित्रों को नमस्कार। और आज हम बात करने जा रहे हैं औषधि पौधों की, जो साधारणतः आपको इस समय दिख रहा होगा। तो ये देखिए, पूरा ये क्षेत्र जो है इस समय सफ़ेद चादर से ढका हुआ है और शायद आप इसको पहचान भी रहे होंगे। तो ये है कांस घास, जो जब बरसात जाने वाली होती है तब ये फूलना शुरू होती है। ये इसके फूल हैं और ये नॉर्मली ये घास सब जगह होती है, पहाड़ों में भी होती है और प्लेन्स में भी होती है। तो सबसे पहले इसका नाम जो है, ये इसका वानस्पतिक नाम है सैक्रम स्पॉन्टेनियम और ये घास कुल का होता है, पोएसी फैमिली का होता है। और इसको हम संस्कृत में इक्षुरस भी कहते हैं, कांस भी कहते हैं, कांसी भी कहते हैं। हिंदी में इसको कांस घास कहते हैं और अंग्रेजी में इसको थैच ग्रास कहते हैं। तो ये जो है बहुत पहले से ही चरक सुश्रुत आदि संहिताओं में इसका वर्णन है। आयुर्वेद की जो चरक सुश्रुत संहिता है, आयुर्वेद की संहिताएं, इनका वर्णन है और इनके औषधीय प्रयोग का वहाँ वर्णन किया गया है। और इसका जो है वैसे उपयोग जो है, जो होते हैं इसकी छप्पर बनाए जाते हैं, जो झोपड़ियाँ होती हैं तो छप्पर बनाए जाते हैं और झाड़ू भी बनाई जाती है। देखिए ये जो उसका ये सीख है, एक पास आइए, ये सीख जो है जब सूख जाती है तो इसकी गांव में जो है सीख इकट्ठा करके इसके जो है झाड़ू बनाते हैं। और आपने ये देखा होगा, इसका प्रयोग हमारे करवा चौथ में, जब करवा जो होता है उसमें रखने में करवा के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जो दिवाली से पहले करवा चौथ आता है उसमें भी प्रयोग हो जाता है और गोवर्धन पूजा में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसका जो है मुख्यतः औषधीय उपयोग में इसका मूल प्रयोग होता है। तो ये जो होती है, इसका मूल जो है दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो मैंने तोड़ रखी है, ये देखिए ये घास है कांस का, ये आप देखिए, ये यहाँ से इसकी मूल शुरू हो रही है, ये देख रहे हैं, ये देखिए इसकी मूल आपको दिख रहा होगा दूर से कि ये गन्ने की तरह है और ये वास्तव में गन्ने की तरह मीठी भी होती है। तो ये कम से कम 1 से 2 फीट तक जो है इसकी जड़ें जाती हैं ये, और इन्हीं जड़ों का उपयोग जो होता है वो हम लोग औषधि उपयोग में लाते हैं, इन जड़ों का प्रयोग करते हैं। ये देखिए जड़ें ये होती हैं। ऊपर का उपयोग किसी चीज़ में नहीं होता है। ऊपर का उपयोग तो जैसे बताया झाड़ू बनाने में होता है और चारपाई की बांध बनाने में भी यूज़ होता है। गाँव में चारपाई बनाते हैं उसकी रस्सी बनाने में भी यूज़ होता है। तो अब हम कांस के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे कि इसके गुणधर्म क्या होते हैं। तो कांस जो होती है, कांस मधुर गुण वाली होती है और इसका रस तिक्त होता है और ये ठंडी होती है, शीत, वात पित्त शामक होती है। वात और पित्त रोग जो दोष होते हैं हमारे शरीर में, उसका शमन करती है और बल कारक होती है, शरीर को बल देने वाली, रुचिकर, खाने में हमें रुचि बढ़ाती है, वृश्य होती है, बाजी कारक, संतान उत्पत्ति में जो है बहुत लाभदायक होती है, तर्पण है, हमारे शरीर को तर्पित करती है, जितने धातुएं हैं उनको बढ़ाती है, और दाह शामक होती है, हमारे शरीर में कहीं भी जलन है तो उसको शांत करती है, और मूत्र विरेचनी होती है। मूत्र विरेचनी का मतलब होता है कि अगर जिसको मूत्र कम आता है तो उसको अधिक मात्रा में फिर वो मूत्र लाती है। और स्तन जनन होती है, तो वो शिशुवती महिलाएं जो जिनको दूध नहीं आता है या कम मात्रा में दूध आता है और उनके बच्चों को पूरा दूध नहीं पड़ता है, तो उनके लिए जो है इसकी अगर मूल का यूज़ किया जाए तो वो बहुत लाभदायक होता है। तो अब किस किस रोग में ये काम आते हैं, तो ये जो है मूत्रकृच्छ है। मूत्रकृच्छ का मतलब होता है जिस व्यक्ति को पेशाब करने में कष्ट होता है, कठिनाई होती है, देर से पेशाब होती है, उसके लिए, या फिर कहीं भी मूत्र मार्ग में अशमरी हो, मतलब रीनल स्टोन हो, उसको पथरी की समस्या है, उसमें भी बहुत लाभदायक होता है। और शरीर में कहीं दहा हो रहा है, कहीं भी अगर जो है जलन हो रही है, उसमें बहुत लाभदायक होती है। क्षय में, अगर कोई हमारे शरीर में क्षय हो जाए, जैसे वैसे क्षय का मतलब टीबी होता है, पर क्षय का मतलब होता है अगर हमारा शरीर क्षीण हो जाए, चाहे वो हम रोग से क्षीण हो जाए, चाहे हम मानसिक रोग से क्षीण हो जाएं, तो उनके लिए भी जो होती है ये बहुत लाभदायक होती है, उसमें भी बहुत।
और छत, छत का मतलब होता है चोट लगना। अगर हम कोई पेड़ से गिर गया है, पहाड़ी से गिर गया है, या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया है, उसके शरीर में कहीं अंदर इंटरनल कहीं पे जो है इंजरी हो गई है, तो वो छत होता है, उसको भी सही करने में ये बहुत लाभदायक होती है। और जितने भी प्रकार के रक्त दोष होते हैं हमारे, उसमें भी लाभदायक होती है। वात विकार, वात रोग हो गए, मूत्राघात जन्य विकार, मान लीजिए हमारे शरीर में हमारे जो रीनल स्टोन्स हैं, मूत्र मार्ग कहीं स्टोन है, उसके कारण से क्या होता है, वो अंदर इंजरी कर देते हैं, उससे जो हमारे शरीर में वेदनाएं होती हैं, दर्द होता है, उसमें भी बहुत लाभकर होती है। या फिर आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पेशाब में कुछ जो है हर समय जो है रेत रेत जैसा आता रहता है, छोटे छोटे स्टोन्स आते हैं, उसमें भी बहुत लाभदायक होती है ये। और जितने भी पित्त रोग हैं उसमें भी। और रक्त पित्त, रक्त पित्त क्या है, हमारे जो शरीर में छिद्र होते हैं, 9 छिद्र होते हैं, है ना, हमारे शरीर में जो भी छिद्र हैं, मार्ग हैं जितने भी, उनसे अगर कहीं रक्त आता है, अनायास ही रक्त लगने लग जाता है, तो उसे रक्तपित्त कहते हैं। उसमें भी जो है बहुत लाभदायक होता है ये। और जो है ये शोष में भी बहुत अच्छा होता है। शोष का मतलब होता है कि जिसकी धातुएं क्षीण हो जाती हैं। तो आपका इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी तो इसको बताया कि इस रोग में आता है। जैसे अजीर्ण है, जिसको अगर किसी भी प्रकार की खाने में खाया, उसने कह रहा है मेरे पाचन नहीं हो रहा है, तो आप इसकी जड़ों की कल्क बना लीजिए, मतलब चटनी बना के 1-2 ग्राम में इसका सेवन करिए, आपका अजीर्ण जो होगा वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जो है जो वृक्क दोष हैं, वृक्क दोष और वस्ती दोष, वृक्क का मतलब होता है हमारी किडनी, और जो हमारे नाभि से नीचे वाले जो एरिया होता है उसमें जो भी दोष होते हैं उसमें कैसे काम करती है ये। जैसे जिन व्यक्तियों को बहुत कठिनाई से जो होता है पेशाब होता है, पेशाब बहुत देरी से होता है, या फिर जो है पेशाब करने में दर्द होता है, तो उसमें क्या करेंगे, हम शतावरी ले लेंगे और कासमूल ले लेंगे और गोखरू होता है, इन तीनों को मिला के अगर इसका काढ़ा बनाया जाए और 10 से 20 ml की मात्रा में इसको लिया जाए मिश्री से और जो है शहद से, तो इसमें बहुत लाभ मिलता है। और इसी तरह तृण पंचमूल होता है। तृण पंचमूल क्या होता है, तृण पंचमूल कुछ 5 औषधियों, 5 तृण जाति मतलब वो जो होता है घास की प्रजाति, 5 जो घास प्रजाति है वे औषधियाँ होती हैं। उसमें होते हैं कुश, कास, सर, दर्भ, इक्षु। अगर हम इसके सभी को जो है मिला के बराबर मात्रा में, और उससे जो है सिद्ध जो होता है दूध, मतलब उसको दूध में उबालें थोड़ी देर, और कम से कम उस दूध को 100 से 200 ml में अगर हम लें, तो जिन लोगों को, बहुत से मरीज होते हैं जिनको क्या होता है कि पेशाब में खून आता है, तो वो पेशाब में खून नहीं आएगा, उसमें वो खून रुक जाएगा। तो कास की जो जड़ होती है वो मूत्र क्रश में, मतलब जिनको पेशाब करने में परेशानी होती है, और जिनको जो है स्टोन्स है, रीनल के स्टोन हैं, उनमें अगर हम कास मूल को 10 से 20 ml में इसके जड़ का क्वाथ लेंगे तो उससे बहुत लाभदायक होता है। इसी तरह अगर हम कास की जड़ और गोक्षुर की जड़ अगर समान भाग में अगर लें, इसका काढ़ा बनाएं, तो ये जो है शरीर में कहीं भी जो होगा, हमारे अगर जो है पेशाब करने में परेशानी हो रही है और पथरी है, तो उसमें बहुत लाभदायक होता है। और ये क्या है, त्वचा के विकारों में भी बहुत लाभदायक है। क्योंकि जैसे कास का मूल अगर आप लेंगे, उसकी आप पीस लीजिए, उसकी चटनी जैसी बना के, कल्क कहते हैं उसको, और उसको घाव में, दाद में, या कहीं सूजन है उसमें लगाएंगे तो उसमें बहुत लाभ होता है। और ये क्या होता है, घाव में भी बहुत अच्छा काम करती है। जिनको घाव हैं, जल्दी नहीं भर रहे हैं, अगर इसके जड़ का काढ़ा बना के और उसको धोया जाए तो घाव भी जल्दी भरते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि रक्तपित्त, तो रक्तपित्त में क्या होता है, रक्तपित्त में हमारे शरीर के जो छिद्र होते हैं उनसे अनायास ही रक्त आने लगता है। तो अगर ऐसा होता है तो हम इसमें नल, कुश, कास आदि जो कसाय रस वाले हैं, कसैले रस वाले हैं, और जो उनका गुण शीत होता है, उनको अगर हम मिला के काढ़ा बनाएं और समान मात्रा में मिला के काढ़ा बनाएं, तो 10 से 20 ml इसका काढ़ा लेंगे तो रक्तपित्त में भी बहुत लाभ होता है इसमें। और ज्वर में भी अगर हम इसके मूल का काढ़ा ले लेंगे 10 से 20 ml, तो वो उसमें भी काफ़ी लाभदायक होता है ये, क्योंकि ये पित्त शामक होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। और अगर शरीर में बहुत से लोगों क्या होती है, जलन होती है, तो जलन होती है, तो अगर वो इसके मूल को उबाल के पानी में और इससे नहाएंगे तो शरीर की जलन भी जो होगी, जो बाहरी जलन होती है, हर समय गर्म रहता है, वो उससे बहुत लाभ होता है। परंतु आप सभी लोग
इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो किसी कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही प्रयोग करें, क्योंकि हमारा सबका शरीर अलग होता है। ये सब जो चीज़ें मैंने बताई ये सब काम आती हैं, परंतु फिर भी आपको जो है किसी कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही इसको प्रयोग करना है। अगर इस पे संबंधित कोई कमेंट हैं आपके तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप किस सब्जेक्ट में या किसी और चीज़ में आप वीडियो चाहते हैं किसी और औषधि पौधे के बारे में, तो मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।